नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों को उनको उन मेरे और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरे मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए मार्च से दिसंबर तक का जो उनका समय है वो कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। इस मार्च से दिसंबर तक समय में आपको क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्या आपके लिए खुशखबरी मिल सकती हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल सके जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिनसे आपको नुकसान होगा, दोनों ही आपको पूरी बताऊंगा। आप अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और उन जानकारियों के बेस पर आप अपने जीवन को और भी सफल बना सकें, आप अपने लिए एक नई ऊंचाइयों को पहुंचने में सफल हो सकें। तो मेरे मित्रों, मार्च से दिसंबर तक का जो समय आपका 2025 में आ रहा है वो आपकी किस्मत बदल देगा, वो आपका भाग्य बदलने वाला रहेगा। आपको आपके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसका भी आपको बता देता हूँ कि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। 29 मार्च को, अभी जो 29 मार्च आएगा उस दिन शनि ग्रह जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और 18 मई को आपके जो राहु ग्रह हैं वो अभी आपको कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे मीन राशि से, और केतु जो है वो कन्या राशि में से निकलकर सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। मार्च से जो ये 4 ग्रहों का मई तक में ट्रांजिट होगा, जो कि बहुत ही मेजर ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह पूरे जब जीवन में आते हैं, जीवन में जब इनका ट्रांजिट होता है तो ये मानिए कि आपको 12 की 12 राशियां प्रभावित होती हैं और 12 की 12 राशियों में एक जो है इन सब का फल प्राप्त होता है। इनके ट्रांजिट का, किस राशि में वो जा रहे हैं, किस स्थान में जा रहे हैं, उससे आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आपको बता रहा हूँ कि ये जो 29 मार्च को शनि ग्रह का ट्रांजिट होगा, उसमें कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, सबसे पहले तो शनि की जो आप पर 7.5 चल रही थी, जो आपको पिछले 8-10 साल से इतने कष्ट आप भुगत रहे थे, आपको इतने जो है समस्याएं आ रही थी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था, वो अब आपके धीरे धीरे करके दूर होते चले जाएंगे। शनि जैसे बहुत ही धीरे चलते हैं, ऐसे ही आपके जो भी कष्ट हैं वो धीरे अब आपके ख़त्म होते चले जाएंगे और जितने कष्ट आपने, जितने दुख आपने भोगे हैं, उन सब से आपको ये मान लीजिए कि आपको आपके ही जो रिश्तेदार थे या आपके ही जो भाई बंद थे या आपके जो मिलने वाले थे, उन सब ने आपको जो सुना सुना के आपको एक तरह से ये मान लीजिए कि आप पक गए थे, आप कष्टों को झेल झेल कर आप पक गए थे, वो सबसे अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे मित्रों, अब आपके लिए जो घटनाएं होंगी, जो चमत्कार आपको होंगे, जब आपका ये पीरियड 29 मार्च के बाद में पहला ट्रांजिट हो जाएगा शनिदेव का, तो आप ये मानिए कि आपके सारे जो रोग हैं, जो शत्रु हैं, जो आपके कार्यों में जो बाधा आ रही है, वो आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए ये मानिए कि यह जो समय आ रहा है वो 29 मार्च के बाद में और 18 मई तक जो ये ट्रांजिट चलेंगे, इसके बाद में आपको एक नया अध्याय आपका शुरू हो जाएगा, नया जीवन आपका शुरू हो जाएगा और यह जो जीवन होगा वो एक तरह से आपके लिए दूसरा जीवन कहलाएगा। मित्रों, आप
आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और मेरे परिवार के सदस्य बने रहें। और आपने ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी, और बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस जो समय है ये मार्च से दिसंबर तक का, इसमें आपके लिए क्या क्या नई खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं, आपको क्या क्या नई उमंगें लेकर यह समय आ रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि यह जो समय आपका आ रहा है, जो पहली आपकी खुशखबरी है कि जो आपने पिछले इतने 8-10 साल से कष्टों का जो झेला है, आपने दुखों को जो झेला है, समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, आपको आपके ही लोगों ने जो सुना सुना कर ताने दे देकर परेशान कर रखा था, वो अब आपके दूर हो जाएंगे। आपका नया जीवन चालू हो जाएगा, नयापन आप में आ जाएगा, और उस नयापन की वजह से, उस नए जीवन की वजह से आप अपने नए रिश्ते भी बनाएंगे, नए मित्र भी आपके बनेंगे, और यह जो समय होगा वो बहुत ही बेहतरीन समय आपके लिए कहलाएगा। यह समय आपके लिए अब नया जीवन बनकर, सुनहरा जीवन बनकर आ जाएगा। मेरे मित्रों, इस समय आपको एक और वो आ जाएगी आप में सोच, जो आप अभी तक पिछले परेशानी से भुगते रहे हैं, तो अब आप में एक नई ये ताकत आ जाएगी, नई ये शक्ति आप में आ जाएगी कि आप बजट बनाकर चलने में कामयाब रहेंगे। आप अपने जो मकर राशि वाले दर्शक हैं मेरे, वो जनरली बजट नहीं बनाते हैं, पर अब जो साढ़े साती के कारण आप परेशान हो गए थे, अनावश्यक खर्चे भी आपके बहुत हो गए थे, आपको जो रुपए की आवक कम हो गई थी, वो आपके अब बजट बनाकर आप चलेंगे। कितना कमा रहे हैं ये तो आपको ध्यान रहता है, पर कितना खर्च कर रहे हैं ये कभी आपने नहीं सोचा था, वो भी अब आपको इतनी वो हो जाएगी कि आप में अब इतनी शक्ति रहेगी कि आप बजट बनाकर ही चलेंगे, और उस बजट के अनुरूप ही अपने खर्चों को भी करेंगे, उस बजट के अनुरूप ही अपनी कमाई को बढ़ाने की भी चेष्टा आप में रहेगी। आर्थिक लेन देन में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, और 2025 में अगर आपने पहले कोई पैसा उधारा दिया था, जो साढ़े साती की वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा था, या साढ़े साती में आपका कोई पैसा फंस गया था, वो पैसा भी अब आप प्रयास करके उस पैसे को अपने लिए जो है वापस ले लेंगे। मेरे मित्रों, लेन देन में भी आर्थिक जो आपकी लेन देन है, फाइनेंशियल जो आपकी वो है, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, और आप सावधानी से भी करेंगे। आपने ये जो सबक ले लिया था कि भाई साढ़े साती में आपको जो सबक मिल गया था कि कोई भी उधार नहीं देना, उस चीज़ पर आप कायम भी रहेंगे। आप एक और आप में शक्ति है, एक और आप में ताकत है कि आप अकेले रहकर ही, आप अकेले होकर भी आपने अपने सभी पूर्ण कार्य पूर्ण करने की आप में जो क्षमता है, उसमें आप सफल होंगे। यह जो राहु और केतु का जो गोचर परिवर्तन होगा 18 मई को, उसमें आप ये मानिए कि राहु के गोचर के कारण यह ऐसा होगा। मित्रों, आपको जब भी यह एहसास हो कि सब मेरा साथ छोड़ गए हैं, इस साथ छोड़ने के कारण आप अकेलापन महसूस करें, उस समय में राहु और केतु जो ये ग्रह हैं, वो आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे, और आपका कार्य जो आप अकेले होने की वजह से मन में जो आपके थोड़ी घबराहट आ गई थी, वो घबराहट आपसे दूर हो जाएगी। राहु केतु के कारण राहु आपको पूरा पूरा साथ देकर उस कार्य को पूरा कराने के लिए तैयार रहेंगे। राहु आपके दूसरे भाव में आएंगे, और केतु आपके 8वें भाव में जब आ जाएंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके जो रुके हुए कार्य हैं, आपके जो बाधाएं आ रही थी कार्य में, या आप किसी भी कारण से जो कार्य पूरा करने में सफल नहीं हो रहे थे, उन कार्यों को करने में अब आप सफल हो जाएंगे। मेरे मित्रों, एक और आपको बता देता हूं कि इस समय जो सबसे बड़ी आपको वो होगी
वो यह है कि इस समय आप पर जो शत्रु अगर कोई भी आपके हो रहे थे, जो आपके साढ़े साथी में जो शत्रु आपके बन गए थे, वो सब शत्रुओं का भी अब अंत हो जाएगा। वो सब शत्रुओं आपसे दूर हो जाएंगे या आपसे मित्रवत व्यवहार करने लग जाएंगे। मित्रों, 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में पहुंच जाएंगे, तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे, तो ये तीसरा जो भाव होता है वो आपके लिए पराक्रम का भाव होगा। और पराक्रम के भाव में मतलब आपका झंडा जो है, आपका जो फ्लैग है, वो आपको जो है ये मानिए कि आपका झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। और आप जो अभी तक शत्रु जो आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं बोलने की हिम्मत आप में नहीं हो रही थी, आपके सामने बोल रहे थे, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। अब आपको हारते हुए जो है कोई भी नहीं देख पाएगा। अब आपकी जीत ही जीत होगी। अब आपके जो पिछले 8-10 साल से परेशानी झेल रहे थे, हार रहे थे, वो आपको अब नहीं नजर आएगी। और जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, वो व्यक्ति भी अब आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। ये कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि यह सब जो मैं बता रहा हूँ वो गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ। गोचर में जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या बैठी हुई है, उस पर भी यह सब निर्भर करता है। आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उस पर भी आपके भविष्य का निर्माण होता है। और यही जो है, अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली का विवेचन करके देंगे और जिससे आपको पूर्ण जानकारी आपके हिसाब से भी प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्रों, ये अपवाद स्वरूप भी हो सकता है कि कोई भी आपके अगर कोई परेशानी आप में आ रही है तो आप अब विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। एक और आप में खासियत ये होगी, इस समय में मार्च के बाद में आप 29 मार्च से जो ये शनि का ट्रांजिट होगा, इसके बाद में आपके लिए एक चैलेंजिंग आप में नेचर आ जाएगी। आप चुनौतियों का सामना करने में पूरे तरह से सक्षम रहेंगे। उन चुनौतियों को लेने में भी आप समर्थ रहेंगे। कोई भी आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं या जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर चुनौतियों से लेकर चुनौतियों को जो है अपने लक्ष्य को बनाकर चुनौतीपूर्ण कार्य करेंगे और उस कार्य को करने में आप नंबर 1 रहे हैं और नंबर 1 रहेंगे। मेरे मित्रों, चाहे आपको कितना ही जो है सामना करना पड़े, दुर्व्यवहार आपको मिल जाए, पर आप अपने कार्य से अडिग नहीं होते। अपने कार्य को पूरा करके ही आप दम लेते हैं। उन चुनौतियों को पूरा करने में आप समर्थ रहेंगे। साथियों, 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में पहुंच जाएंगे तो जो आपके भाइयों के साथ जो भी विवाद चल रहे थे, वो विवाद भी अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि के वाले लोगों, जिनकी आपके बरसों से आपके भाइयों से विवाद चल रहे थे, चाहे वो पैतृक संपत्ति के कारण चल रहे हों या आपके कोई भी पुराने लेन देन के कारण चल रहे हों, जो भाइयों से आपकी बोलचाल बंद हो गई थी, वो बोलचाल भी अब पुनः आपकी चालू हो जाएगी। और आप ये देखेंगे कि जो भी आपके विवाद चल रहे थे दोनों भाइयों में, वो अब परस्पर बैठकर एक साथ बैठकर आप एक दूसरे से जो है मित्र अपना भाई का व्यवहार रखेंगे। आप में एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार जैसा दिखाई देगा और आप एक दूसरे के दुख सुख में भी बांट सकेंगे, दुख सुख में भी हिस्सा लेंगे। जो आप अभी तक आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सब आपको अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपको एक और मैं बता देता हूँ कि आप जो आपके वो हो रहे थे, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके भाइयों से आपको जो है बहुत ही सहयोग की भी प्राप्ति होगी और परिवार में भी शांति का अनुभव होगा। परिवार में जो माहौल है वो शांति प्रिय हो जाएगा और आप अपने परिवार में, भाइयों में, सब में जो है शांति कायम करने में सफल रहेंगे।
मित्रों, आप में एक नया जोश पैदा हो जाएगा और उस जोश के कारण आप अपने कार्यों को उत्साह से कार्य पूरा करेंगे। आप अपने जो भी आपके कार्य हैं, चाहे वो सोशल कार्य हों, चाहे आपके वर्क प्लेस पे कार्य हों, उनको आप पूरा करने में पूरी पूरी जी जान लगा देंगे और मेहनत करके आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। बिजनेस में भी अगर आपके कोई अड़चन आ रही थी, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा था, वो बिजनेस भी अब आपका अच्छा चलेगा। कोई बिजनेस आपने अगर पहले बंद कर दिया, वो बिजनेस भी अगर आप पुनः चालू करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, आपको बता देता हूँ कि 2025 में आपको मार्च के बाद में अप्स ही अप्स दिखाई देंगे। जो पहले आपको कभी अप दिखाई देते थे, कभी डाउन दिखाई देते थे और ज़्यादातर आपको पिछले 8-10 साल से आपके बिजनेस में डाउन्स ही डाउन्स दिखाई दिए थे, वो अब आपको एक तरह से विपरीत परिस्थिति दिखाई देगी। अब आपको बिजनेस में अप्स ही अप्स दिखाई देंगे और वो बिजनेस में जो अप्स आएंगे वो आपको उसमें सफलता मिलेगी और उन अप्स की वजह से आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। उन अप्स की वजह से जो आपने अपना इनकम बढ़ा लेंगे तो जो आपने कर्ज लिए हुए हैं वो कर्ज का भी आप आसानी से भुगतान कर देंगे और उस कर्ज के छुटकारे से आपको मुक्ति मिल जाएगी, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप कोई भी बिजनेस को वाइंड अप करने का सोच रहे थे तो अब आप वाइंड अप नहीं करेंगे, उल्टा उसको एक्सपांड करने का सोचेंगे, उसको बढ़ाने का सोचेंगे। जो बिजनेस को आप बंद करने का सोच रहे थे वो बंद करने के बजाय अब उसको बढ़ाने का सोचेंगे। यह जो समय आ रहा है बेहतरीन समय आपके लिए आ रहा है। इस समय का आप सदुपयोग करेंगे और यह जो सदुपयोग करेंगे वो आपके लिए शुभ रहेगा, लाभप्रद रहेगा। मेरे मित्रों, इस समय आपको एक और बता देता हूँ कि आपका जो कोई भी आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर गवर्नमेंट से सर्विस कर रहे हैं और किसी भी कारण से आपको सस्पेंड कर दिया गया है, कोई भी आपको सस्पेंशन हो गया है, तो वो सस्पेंशन भी आपका अब जो है नौकरी में वापस आपको मिल जाएगा। वो आपकी जो सस्पेंशन के जो लेटर हैं या जो भी आपके ऊपर चार्ज लगे थे वो चार्ज से आप बरी हो जाएंगे और उन चार्ज से बरी होने के कारण आपके जो सस्पेंशन का जो पीरियड था वो पीरियड एक तरह से मान लीजिए कि अब निकल गया है। अब आपको पुनः नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, अगर आप कोई भी पुरानी बीमारी से ग्रसित थे, बड़ी बीमारी से ग्रसित थे, कोई ऐसी बीमारी थी इसका कि लाइलाज थी, वो पुरानी बीमारी भी अब आपकी दूर हो जाएगी। आपको ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा कि जो बीमारी आपके लंबे समय से चल रही थी वो बीमारी अब आपको ठीक होती हुई दिखाई देगी। मेरे जो विदेश में रह रहे दर्शक हैं मकर राशि वाले, उनके लिए बता देता हूँ कि इस समय उनके कोई भी अटके हुए काम थे, कोई बिगड़े हुए काम थे, वो सब भी दूर हो जाएंगे और उनके वहाँ पर विदेश में जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रॉब्लम भी अब दूर होती हुई दिखाई देगी। आपने अगर कोई कर्ज लिया हुआ है तो आपको जैसे बताया कि आपकी नौकरी में भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो आपको नौकरी में एक्स्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं, आपके बिजनेस में भी एक्स्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं। तो जो आपने कर्ज कोई पहले लिए हुए हैं वो कर्ज से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। उस कर्ज का बोझ जो है आपके ऊपर से कम हो जाएगा। यह जो कम होगा वो आपके 18 मई के बाद में जब राहु केतु का गोचर परिवर्तन हो जाएगा तो आप ये मानिए कि जून के बाद से आपको धीरे धीरे करके आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जून से दिसंबर तक के पीरियड में कर्ज का जो आपके वो था पहले जो लोड था और अब जो लोड है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आप चैन की नींद सोएंगे, आराम की नींद सोएंगे। मित्रों, अगर आप अपने घर का सपना देख रहे हैं, अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं, तो अब आपका वो सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने घर का जो है सपना पूरा कर लेंगे, आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेंगे और कंस्ट्रक्शन पूरा करके अपने नए घर में आप जो है जा सकेंगे। अपने घर में आपको जो है को जाने से, मुहूर्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2025
आपके लिए आपके सपनों का घर दिलाने में समर्थ रहेगा। 2025 में आपको जो है ये मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट में किसी भी स्कीम में आपने घर के लिए अप्लाई करा हुआ है तो आपको लॉटरी आपके फेवर में ज़रूर निकलेगी। मेरे मित्रों, आप अगर कहीं बाहर रह रहे हैं और आपका खुद का घर है तो आप ये मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर आपके किसी भी शहर में नौकरी कर रहे हैं। अब आपकी नौकरी 2025 में मार्च के बाद में आपकी नौकरी आपके शहर के पास में ही हो जाएगी, जहां आपका घर है वहां पे भी हो जाएगी और आप अपने घर में रहने लग जाएंगे। आप अपने शहर में रहने लग जाएंगे और आप अपने घर में रहने लग जाएंगे। ऐसे में आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। विदेश में भी आपके मित्र जो है आपको सहायता करने के लिए पूरे पूरे तैयार रहेंगे। विदेशी व्यक्ति से भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता मिल सकती है। विदेश में अगर आप कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उस काम से भी आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आपको राहु के कारण 18 मई के बाद में, जब राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आपको विदेश में सेटल होने के भी पूरे पूरे प्रबल योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको जो अगर कोई भी आपका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, फेसबुक पर अकाउंट है, इंस्टा पर अकाउंट है, तो उस अकाउंट को आप एक्टिव तो आप करेंगे तो आपकी चमक और भी बढ़ जाएगी और आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी जो है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखेंगे। मित्रों, आपको ये बता देता हूं कि इस समय आप अगर स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आपको जो है कोई भी अभी तक आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके जो कोई भी मेंटोर ऐसा बनेगा कि वो आपको आपकी पढ़ाइयों में बहुत ही सहयोग प्रदान करेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए नौकरी प्राप्त करने का भी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, आपको पूरे पूरे योग बन रहे हैं। शनि देव के कारण हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए यह जो समय आएगा 2025 जो आएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें आपकी नौकरी प्राप्त करने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मेरे मित्रों, इस समय अगर आपका कोई भी प्रमोशन ड्यू है, जो प्रमोशन आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से कहते कहते थक गए हैं कि मेरा प्रमोशन ड्यू है सॉरी मेरा प्रमोशन ड्यू है, पर आपकी नहीं सुन रहे हैं। जो आपने प्रमोशन के सपने वर्षों से संजाए हुए हैं, वो आपके सपने अब पूरे होने का समय आ गया है। बॉस आपके, जो अभी तक आपके बॉस से कोई भी विवाद आपका चल रहा था, ऑफिस में कोई भी राजनीति की वजह से आपके जो प्रमोशन है उसको रोका गया था, वो प्रमोशन अब आपको मिल जाएगा। कार्य करने के बाद में भी जो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, अब आपके कार्य को देखते हुए आपके बॉस ही आपको प्रमोशन के लिए वो करेंगे और उनकी पूरी पूरी जो है सहमति रहेगी कि आपको प्रमोशन मिल जाए और वो प्रमोशन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, संतान की दृष्टि से भी, संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलेगी और संतान के काम से आप गर्व करेंगे। संतान को कोई भी बड़ा काम करते देखकर आप बताएंगे कि आपको कितनी खुशी की प्राप्ति हुई है। साथियों, अब आपको कुछ ऐसे भी बता रहा हूँ, ये तो आपको बताया मैंने कि जो आपको मार्च से और दिसंबर तक के पीरियड में, 29 मार्च के बाद में दिसंबर तक के पीरियड में क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे कारण बता रहा हूँ जिनसे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है या कुछ हानि आपको हो सकती है। उसमें सबसे पहला वो आपको बता रहा हूँ कि शनि जब मीन राशि में आएंगे, वहाँ पर राहु जो है वो पहले से ही मौजूद हैं।
तो शनि और राहु के कारण शापित योग बनेगा। और ये जो शनि राहु का शापित योग बनेगा ये आपको 29 मार्च से 18 मई तक चलेगा। ये जो आपके 51 दिन का जो समय है वो 51 दिन का समय, इसमें आपके भाइयों से काफ़ी झगड़े होने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। फर्जी स्कीम में भी आप कोई भी पॉन्जी स्कीम में जो है पैसा लगा सकते हैं और उस पैसे को लगाने से आपके पैसा फंसने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप इस समय ये ध्यान रखिए कि किसी भी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्ट को करने से पहले बहुत ही सोचकर समझकर सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। इस प्रभाव से बचने के लिए आप शनि और राहु का जो शापित योग बन रहा है उससे बचने के लिए अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी शिव भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको शिव जी को जो है जलाभिषेक करना है, शिव चालीसा का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। मेरे मित्रों, दूसरा जो आपको नुकसान होने के चांस है उसमें यह है कि जब 15 मई को गुरु बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे तो ये बहुत ही अतिचारी गति से आएंगे। अतिचारी गति से आने के कारण आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में आपके भौतिक आचरण पर कोई भी आरोप लग सकता है। आपको कोई महिला जो है वो बदनाम कर सकती है और प्रेम जो आप कर रहे हैं प्रेम जीवन में आपको धोखा मिल सकता है। ऐसे में आपको जो उपाय करने हैं जिससे कि आप पर देवगुरु बृहस्पति का जो अतिचारी होकर जो उनका प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव आप पर नगण्य बना रहे, उस प्रभाव से आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप ये ध्यान रखिए कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का उपयोग करिए, पीले वस्त्रों को पीली चीज़ों का खाने का रखिए। और अगर आप पीली वस्तुएं और पीले वस्त्र और पीले फल पीली मिठाई अगर आप दान करेंगे तो आपको बहुत ही सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, तीसरा जो आपके लिए प्रभाव पड़ेगा, तीसरा जो आप पर नुकसान की प्राप्ति हो सकती है मार्च से दिसंबर के बीच में, उसमें यह है कि मंगल देव जो कि नीच के होने के कारण आपको 3 अप्रैल तक 29 मार्च से 3 अप्रैल तक आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी डाल सकते हैं। आपको गलतफहमी पैदा हो सकती है, आपके परिवार में टेंशन पैदा हो सकती है। ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि आप हनुमान जी की पूजा करिए। 3 अप्रैल तक ये ध्यान रखिए आप हनुमान जी की पूजा करनी है आपको, और आपको हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ भी करना है। मित्रों, अब आपको बता रहा हूँ कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिन व्यक्तियों का है, जिन व्यक्तियों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उनके जीवन में ये जो मार्च के बाद में शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद में और फिर बृहस्पति देव और राहु और केतु का जो गोचर परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होने के बाद में आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुशियों की प्राप्ति होगी। आपको हर तरह से आपके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम भरा माहौल बना रहेगा, आपको खुशियों ही खुशियों की प्राप्ति होगी। श्रवण नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनके धन आगमन के नए नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। धन का आगमन आपके बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जिन व्यक्तियों का घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है और वो अभी तक भी अगर उनकी सगाई नहीं हुई है तो उनकी सगाई होने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं, शादी होने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, आपके लिए जो ये मार्च से दिसंबर तक का जो समय है वो बहुत ही आपके लिए गोल्डन समय रहेगा। इस समय का सदुपयोग करिए, आप मेहनत करिए। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, उनको आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आप मेहनत करेंगे, धैर्य से कार्य करेंगे तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और शनि देव की कृपा आप पर बन गई तो आप ही मानिए कि राहु की कृपा आप पर बन जाएगी और आपके सभी कार्य जो है वो पूरे अच्छी तरह से हो जाएंगे। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें
जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।